हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला थ्योरम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, प्रूफ डैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। आपको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्रीज। तो हम लोग क्या करते हैं, उस डेटा को डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, उस प्रॉपर्टीज़ या थ्योरम को। हम लोग हर एक जगह प्रूफ नहीं करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि 180 वो ट्रायंगल का सम कैसे आता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो टारगेट आप लोग को बता दिया गया, हम करके दिखा रहे हैं आप लोग को। यहाँ पे थ्योरम क्या बोल रहा है, द सम ऑफ ऑल angles of a triangle is 180 डिग्रीज। ये आपका हो गया ट्रायंगल, इसका नाम हो गया ए बी सी। तो यहाँ पे हम लोग देखिए लिखेंगे टू प्रूफ क्या करना है मेरे को, प्रूफ यही करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्रीज। या फिर हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 1 2 किसको बोल रहे हैं, इसको इंटरनल एंगल को हम लोग मान रहे हैं यहाँ पे। सही है, तो इतना तो आप लोग कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे चेंजिंग आपको क्या दिखेगा कि ट्रायंगल के प्रूफ करने के लिए यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करना पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरीका का होगा, बेस के साथ पैरेलल होना चाहिए। तो इसका नाम दे दीजिए आप ई एफ। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रा इमेजिनरी लाइन ई एफ पैरेलल टू बी सी। सही है, तो अब देखिएगा यहाँ पे, इसको आप एंगल लेट कर ले, इसको एंगल 4 बोल दीजिए, इसको एंगल 5 बोल दी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ई एफ पैरेलल बी सी एंड ए बी is a transversal line, एंगल 2 बराबर एंगल 4। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सही है, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट बोल सकते हैं। तो सिमिलरली उसी तरह से इधर भी हम लोग बोलेंगे कि एंगल 3 जो होगा एंगल 5 का बराबर होगा। लिखेंगे ई एफ पैरेलल बी सी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। 3 क्या है, 5 के बराबर है। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हो गया इक्वेशन आपका सेकेंड। तो फ्रॉम 1 and 2 इसका हम लोग अभी यूज करेंगे, तो यहीं पे भी रहने दे रहे हैं। आगे देखिएगा, ई ए एफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन ए सी एंड सी ए, सॉरी ए सी नहीं होगा, बी सी होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको हो जाएगा बी ए एंड सी ए स्टैंड ऑन इट, उस पर क्या है, खड़ा। तो अब देखिएगा यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5
इक्वल टू 180 डिग्रीज। रीजन क्या लिखिएगा, लीनियर पेयर। सही है, ये आपका इक्वेशन हो गया थर्ड। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या प्रूफ किया कि 2 जो है 4 के बराबर, 3 जो है 5 के बराबर है। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा कि 5 की जगह क्या लिखेंगे 3 और 2 की जगह पर लिखेंगे, सॉरी 4 की जगह लिखेंगे 2। तो वहाँ से आपको दिखेगा कि 1 2 3 का सम कितना है 180 डिग्रीज। तो यहाँ से हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं, 1 को 1 रहने दीजिए। 4 किसके बराबर है, तो 4 जो है 2 के बराबर है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे हम लोग। 5 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 इक्वल टू 180 डिग्रीज। कैसे हुआ, तो बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये आपको हो गया प्रूव्ड। तो आई होप ये वाला थ्योरम आप लोग को क्लियर होगा। तो कहीं पे डाउट रहेगा तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन करें कॉपी में। ये आपका क्लास 7 से चालू होता है पढ़ने के लिए और 9 तक जाता है, 10th में ये वाला नहीं आता है। तो आप लोग को थ्योरम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 9 तक में सीख लेना चाहिए। तो ठीक है, इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते, जो भी करना चाहते हैं कर लीजिए जल्दी से। तो अगला हम लोग 2 थ्योरम करेंगे जो कि क्लास 9th का सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल से रहेगा। तो कोशिश करेगा, हम चाहेंगे कि इजी से इजी लैंग्वेज में तरीका से आपको समझाएं, तो आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए थ्योरम नंबर 2, थ्योरम ना बोल के इसको हम लोग प्रूफ ही बोल सकते हैं। क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। सही है, तो ध्यान दीजिएगा इसका। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी। जो 9th में बच्चे होंगे उसको पता होगा फॉर्मूला, और बाकी जो 8 एंडिंग में होंगे तो उनको भी लगता है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि उतना भी टफ नहीं है, फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, बाकी हम समझाएंगे वो किस टाइप से वो बन रहा है। तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 9th के लिए बन जाता है। तो देखिए क्या करेंगे, जैसे सपोज डेट इक्वलिट जो बोले थे कि आप LHS या फिर RHS सेम साइड में आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई किए 2 से ऊपर, नंबरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर में 2 से किए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करना नहीं है, कैंसिल आउट करना ही रहता तो हम लोग लेते हैं इसको, क्यों रखते, क्यों, कॉमन सेंस है। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे, कैंसिल आउट नहीं करेंगे, क्योंकि कैंसिल आउट होकर ये 1 बन जा रहा है, तो मेरे को कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रहा है। तो चलें बता रहे हैं इधर। तो इसके आगे 1/2 लगाएंगे हम लोग। आपको RHS से ये चलना है, ये आपको प्रूफ कर देना है। तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई किए, इतना में 1/2 से और पूरा में 2 से, क्या बोलें, इतना में 1/2 से पूरा में 2 से। तो यहाँ से हो जाएगा आपको 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो यहाँ से 1/2 हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू, इसको देखिए एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग, इसको 2 बार लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 बार लिख लीजिए, b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस, तुम किए कुछ नहीं, इसको ही एक्सपेंड किए हैं, क्योंकि a स्क्वायर कब जोड़िएगा तो 2a स्क्वायर बन जाएगा। आगे देखिएगा 2ab
माइनस 2bc माइनस 2ca 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीनों को एक जगह हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो बोलिएगा कि ई कैसे आया, तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। अब जो बच गया वो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो देखिए स्टेप हम बता दे रहे हैं, आपको स्टेप क्लिक करना चाहिए। पहले क्या कीजिएगा, इसका फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए नहीं हो, याद नहीं है आगे आप नहीं बना पाइएगा। तो इसमें हम देखिए क्या किए, इसके आगे 1/2 से मल्टीप्लाई किए, इसके आगे 1/2 से, इससे 2 से, ऐसा कुछ 1/2 इंटू 2। फर्स्ट में इससे मल्टीप्लाई किए, सेकेंड में इससे। तो ओवरऑल तो 1 बन जा रहा है, पर 1 बनाना नहीं है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, जो कि लास्ट रहेगा। वो आसानी है एक तरह से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है आपका, कह रहा है इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। कहता है यदि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना 0 के बराबर, देन AQ प्लस BQ इक्वल टू 3ABC। तो आपको प्रूफ ये करना है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ जो है 3ABC के बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लिखेंगे AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सही है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि इफ़ a प्लस बी प्लस सी के वैल्यू कितना हो 0, तो 0 इंटू ये पूरा नंबर लिख देंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सही है। तो कोई भी नंबर में 0 से यदि मल्टीप्लाई होता तो ओवरऑल क्या बन जाता है 0। और ये तो आपको कैरी आउट हो ही रहा था, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल टू 3ABC। ये आपको हो गया प्रूव्ड। तो आई होप थर्ड भी आप लोग को क्लियर होगा। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करें। तो आज हमने 3 क्वेश्चन करवाए, एक तरह के 3 क्वेश्चन ना बोल के 3 थ्योरम बोल सकते हैं या फिर प्रूफ बोल सकते हैं। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका मैथ मजबूत करने के लिए। ये सब सारा जो क्वेश्चन करवा रहे हैं इसका बहुत बड़ा रोल है। तो सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जिसको समझ में नहीं आता है, एक बार में उसको 2 बार 3 बार देखें, कॉपी में लिखें, खुद से समझने की कोशिश करें। एक बार ना एक बार आपको समझ में आएगा ही। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें और पूरी डिसिप्लिन और पूरा मेहनत करें जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत ही पोटेंशियल है। आप जिस चीज़ को चाहेंगे उस चीज़ को आप सीख लेंगे, कर लेंगे। आपके पास पोटेंशियल क्षमता है, केवल उसको क्या करना है, थोड़ा सा एक तरह से क्या बोलते हो मोटिवेशन बनाना है और उसको एक तरह का आग देना है। आग अंदर से चिंगारी उसको दो, फिर आप लोग को क्या होगा, आप उस काम को प्रति क्या करिएगा, मेहनत कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू।